नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें 6 चैप्टर आवश्यक डिजिटल कौशल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस टॉपिक से नहीं बचेगा। ठीक है, पहला प्रश्न, यदि कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग आराम से कर सकता है, इसे साक्षरता कहा जाता है। तो डिजिटल साक्षरता, निम्नलिखित में से किस कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है? तो किस काम में? सभी काम में। ऑनलाइन जानकारी, रिज्यूम बनाने में, ईमेल के माध्यम से, ठीक है, सब में डिजिटल साक्षरता की जरूरत पड़ती है, यानी कंप्यूटर आपको आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की मदद के बिना किया जाता है? तो कौन सा? खाना बनाना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण एक शिक्षक है, वह ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित करना चाहता है। इनमें से कौन से उपकरण का वह उपयोग कर सकता है? किसका? कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सबका उपयोग वो कर सकता है। नेक्स्ट, सलीम को डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की आवश्यकता है जो काम पर आवश्यक है। इनमें से किस कार्य को डिजिटल कौशल की आवश्यकता है? तो सभी के। ईमेल के चैट के माध्यम से संवाद करना, निर्माण और संपादन, दस्तावेज, कार्यपत्रक, वर्कशीट बनाना और संपादन करना, इन सभी में जो है वो डिजिटल कौशल की जरूरत पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? तो एंटीना जो है छत पर लगाते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है, बाकी तीनों जो है इनका संबंध है। सीपीयू का पूरा नाम तो आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सेफेना एक वीडियो कॉल पर अपने दोस्तों से बात करना चाहती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक? वेब कैमरा, ठीक है, इसकी मदद से। रश्मि ने सिर्फ एक नया लैपटॉप खरीदा क्योंकि उसके कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था। लैपटॉप का कौन सा हिस्सा माउस के समान काम करता है? ट्रैक पैड, ठीक है, ट्रैक पैड जो होता है वो माउस के समान काम करता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय पावर बटन आमतौर पर कहाँ मौजूद होता है? सीपीयू पर। सीपीयू पर एक बड़ा बटन होता है, उसको बोलते हैं पावर बटन। एक कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो शट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण ब्लूटूथ का उपयोग करके जुड़ा हो सकता है? तो सारे, माउस, ईयरफोन, स्पीकर। सोनू जो है वो डिवाइस को वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहता है, वह किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, राजेश को पता नहीं है कि ब्लूटूथ का उपयोग करके ईयरफोन से कैसे कनेक्ट किया जाए, वह क्या कर सकता है? तो गूगल पर खोज का उपयोग कर सकता है, यानी गूगल पर सर्च कर सकता है और उससे सीख सकता है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि सभी इसका उपयोग कर सकें, तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है? नॉर्मल, ठीक है, विंडोज़। ओएस का पूरा नाम क्या है? तो ओएस का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिया को पता नहीं है कि उसके लैपटॉप पर विंडोज़ का कौन सा संस्करण स्थापित है, वह संस्करण की पहचान कैसे कर सकती है? यानी कि जो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है उसका पता उसको लगाना है। तो क्या कर सकती है? शुरुआती स्क्रीन को देखकर, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सामने आपको विंडोज़ लिखा हुआ, जो भी विंडोज़ 8, 98 जो भी है वो लिखा हुआ आ जाता है, तो आप पता लगा सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नयन जल्दी से एक फ़ाइल की खोज करना चाहता है, वह किस सुविधा का उपयोग कर सकता है? तो किसका उपयोग? खोज करने के लिए क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च, यानी कि जहाँ लिखा हुआ है टाइप हियर उसमें सर्च करेगा तो उसका पता लग जाएगा। कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक फ़ाइल बनाई जा सकती है? तो सभी का, एमएस वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में, तीनों में फाइल बन सकती है। फाइल को बचाने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए करते हैं Ctrl+S का उपयोग हम करते हैं। Ctrl+X का उपयोग करते हैं कट करने के लिए, V का उपयोग पेस्ट करने के लिए और P का उपयोग प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है, फाइल को कॉपी करने के लिए तो Ctrl+P का उपयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमल अपने लैपटॉप पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों को स्थानांतरित करना चाहता है, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो बी, अर्थात पहले फाइल का चयन करेगा, फिर इसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+X यानी कि कट करेगा और बाद में Ctrl+V दबाएगा, यानी कि वो पेस्ट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, कृपा अपने सिस्टम की जानकारी को सुरक्षित रखना चाहता है, कंप्यूटर पर जानकारी बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षित तरीके हैं? तो ये सारे तरीके सुरक्षित है। अपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो हमेशा अपने कंप्यूटर को बंद करें, अपनी फाइलों को एक स्पष्ट नाम से सहेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ को, यानी कि टेक्स्ट को, पाठ को बोल्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट है? ठीक है, तो बी, Ctrl+B, बी से यानी कि बोल्ड, और Ctrl+I यानी कि इटैलिक, तिरछा करने के लिए।
नेक्स्ट है, यह एक बैंड जो MS वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर होगा, तो कौन सा होगा? मेनू बार। ठीक है, मेनू बार ऊपर ऊपर होता है। टैब पृष्ठ के प्रकार, चित्र या परिदृश्य को बदलने में मदद करता है, कौन? लेआउट। नेक्स्ट है, यूसुफ एक तरफ शब्द को तिरछा करना चाहता है, उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो उसको इटैलिक विकल्प का, तिरछा करने के लिए इटैलिक का उपयोग करना चाहिए, और डार्क करने के लिए बोल्ड का उपयोग करना चाहिए, और टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब मीरा अपने दस्तावेज के शीर्षक को रेखांकित करना चाहती है, उसे किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए? तो Ctrl+U, यू का मतलब अंडरलाइन। नेक्स्ट है, MS वर्ड में आप अलग दिखने के लिए दस्तावेज में टेक्स्ट को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, यानी कि जो जैसा पहला था वैसा का वैसे लाने के लिए Ctrl+Z। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडू। अंडू का मतलब जो आपने गलत कर दिया उसको वापस सही करने के लिए। प्रिंट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी? Ctrl+P। रिपीटेड क्वेश्चन है। कृष्ण ने जल्दी ही वाक्य टाइप किया, उन्होंने महसूस किया कि पिछला वाक्य सही था, वही से वापस वही Ctrl+Z आएगा, अंडू बोलते हैं उसको, C। नेक्स्ट है, पॉल एक परियोजना के अपने शब्द दस्तावेज को सहेजना चाहता है, सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए उसे किस लेआउट प्रारूप का उपयोग करना चाहिए? कट का। एक आसान और समझने योग्य तरीके से बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक उपकरण है, कौन सा है? एक्सेल। नेक्स्ट है, एक्सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा क्या चीज़ की जा सकती है? तो सभी चीज़ें, दस्तावेज सहेजें यानी कि सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, संख्याओं के साथ जटिल गणना करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए एक्सेल का उपयोग हम कर सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक एक नए पेज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। नेक्स्ट है, हर्ष ने ऊपर से नीचे तक कोशिकाओं की एक लाइन का चयन किया, उसने एक रिक्त स्थान का चयन किया है, किसका चयन किया? कॉलम का। ठीक है, देखो कभी कभी हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा गलत होता है, तो हर्षा है सेलेक्टेड ए सिंगल लाइन ऑफ सेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शी, तो सेल का मतलब यहाँ विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सेल का मतलब कोशिका होता है, इसलिए कोशिका आ गया, बाकी कोशिका होता नहीं है, तो सेल का मतलब होता है इस प्रकार से, जब उसमें कॉलम होते हैं तो इनको सेल बोलते हैं। ठीक है, अगला, मोहित एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है, वह कीबोर्ड पर रिक्त स्थान का उपयोग करके ऐसा कर सकता है, तो किसका उपयोग करेगा वो? एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए कंट्रोल एरो कुंजी का, किसका उपयोग करेगा? एरो कुंजी का। जब हम फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? किस फंक्शन का? इस फंक्शन का, सम B4 अनुपात G4, तो क्या कर रहे हैं हम? ए, यानी कि B4 से G4 तक सेल में संख्याएं जोड़ी जाती है, सम का मतलब होता है जोड़, योग। जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? औसत B4, तो एवरेज निकाल रहे हैं, उत्तर क्या होगा? ए, अर्थात B4 से G4 तक सेल में संख्या की औसत गणना की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसम प्रकार का प्रतीक है? ऑटोसम का प्रतीक है, तो क्या है? सिग्मा। वनाजा अपनी एक्सेल वर्कबुक को बचाना चाहती है, यह कैसे कर सकती है वो? तो बी, कीबोर्ड पर कंट्रोल और एस दबाकर। नेक्स्ट है, त्रिशा ने ई कॉलम और पंक्ति 5 में एक नंबर दर्ज किया है, उस सेल का क्या नाम है? तो उस सेल का नाम होगा सी, E5, क्योंकि कॉलम कौन सा? ई कॉलम आगे आता है और पंक्ति का नंबर पीछे आता है, E5। आपके हिसाब से आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? तो बी, वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके। नेक्स्ट है, इंटरनेट का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? तो कौन सा कार्य कर सकते हैं? सारे काम कर सकते हैं, नौकरी निकालने के बारे में जानकारी, एक डिजिटल रिज्यूम बनाने के बारे में, और ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निकल कौन कौन से हैं? तो सारे लाभ हैं, संचार की गति, सुरक्षा, जानकारी हासिल करना, सभी इंटरनेट के फायदे हैं। जेरी अन्य उपकरणों पर इंटरनेट का उपयोग करना चाहता है, वह किस डिवाइस से डेटा को कनेक्ट कर सकता है? तो टैबलेट से। ठीक है, टैबलेट से। और राम वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ए वाला सही है, कि किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट करें जिससे आप परिचित हैं। ठीक है, जिससे आप परिचित होंगे, यदि उसने पासवर्ड लगा रखा है तो आपको पासवर्ड याद होगा, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसे इंटरनेट की लाइब्रेरी कहा जाता है। किसको कहते हैं इंटरनेट की लाइब्रेरी? तो किसको कहते हैं? सर्च इंजन को। ठीक है, गूगल भी एक सर्च इंजन है। हमें वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक रिक्त स्थान और एक सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। एक तो इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और एक सर्च इंजन चाहिए। खोज इंजन को यानी कि सर्च इंजन को यह बताने के लिए सही शब्दों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या देखना है। इनको रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीवर्ड। जर्मनी के लिए राजधानी शहर ढूंढना चाहती है,
कौन? माया। वह जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस खोज इंजन का प्रयोग कर सकती है? किसका प्रयोग कर सकती है? सभी का। गूगल, बिंग, याहू सभी सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब होता है जहाँ पर आप जानकारी को सर्च कर सकते हैं। ज्योति समझती है कि सभी जानकारी वेब पेजों पर संग्रहित की जाती है। वेब पेजों की भूमिका क्या है? तो भूमिका क्या है? वेब पेज एक खोज इंजन के रूप में काम करते हैं। जब आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में जो पेज खुलता है उसको बोलते हैं वेब पेज। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल आईडी कार्ड है? तो कौन सा है? आधार कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए किस वेबसाइट का उपयोग करते हैं? तो IRCTC। तो सी राइट आंसर। इस वेबसाइट का उपयोग सभी क्षेत्रों में योजनाओं और पहलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, पर्यटन से लेकर रोजगार तक, कृषि तक। तो ये होगा सी, http://www.igod.government.in। ठीक है। नेक्स्ट है, अंजू डिजाइनिंग और स्टिचिंग में ऊपर उठना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल उसके लिए रिलेट होगा? कौन सा उसका फायदा पहुंचाएगा? तो http://www.swayam.government.in। प्रिया अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन करना चाहती है क्योंकि एक नई नौकरी में शामिल होने के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पोर्टल उसके लिए सहायक होगा? तो बिल्कुल UIDAI वाला, जहाँ पे आधार कार्ड का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है? तो कौन सा नहीं? अमेजन नहीं है, ये तो शॉपिंग ऐप है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, लिंक ये सब जो है सोशल मीडिया ऐप है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप चैटिंग, वीडियो कॉल और ग्रुप कॉल के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो ये सारे, इनमें से सारे उपयोग किए जा सकते हैं, मतलब इन सबसे वीडियो कॉलिंग हो सकती है, तो आएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, एक प्रोफाइल आपकी शिक्षा योग्यता दिखा सकती है, आपके कौशल और आपका अनुभव। कौन सी? ये लिंक्डइन। ठीक है। तो एक प्रोफाइल है लिंक्डइन जो आपकी शिक्षा योग्यता दिखा सकती है, आपके कौशल और आपका अनुभव। नैना सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है, वह क्या है? तो ऊपर के सभी जितने भी हैं, अज्ञात के साथ जानकारी साझा न करें, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, एक असभ्य या मतलब टिप्पणी न भेजें। ठीक है। रिधामा अपने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करना चाहती है, उसे सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी को भी पासवर्ड न बताए, अपना एड्रेस नहीं बताए, लोकेशन नहीं बताए, सब ये काम सारे करने चाहिए। मीडिया पर जानकारी की साझा करने से पहले अपने आप से पूछें कि जाने वाले प्रश्नों को सोचें कि क्या यह सच है, क्या यह ज़रूरी है, क्या यह मददगार है, तो सारे आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली और सफल तरीके से सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करने का एक उदाहरण नहीं है? तो ये ए नहीं है, यानी किसी विशेष धर्म पर चुटकुले साझा करना, तो ये नहीं है। बाकी जितने भी हैं ये सब इंटरनेट के उपयोग करने के तरीके हैं। एक ऐसा संगठन है जो ग्रामीण भारत में लोगों की मदद के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करता है, कौन सा? डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। राम ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसे जिम्मेदार उपयोग के रूप में नहीं करना चाहिए? ए, सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करना, यानी कि अपनी जानकारी को हमेशा व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं करना चाहिए। राधा अपने पेशेवर विकास के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहती है, वह अपने रिक्त स्थान के अनुसार समूहों में शामिल हो सकती है। किसके अनुसार? करियर या विषय, यानी कि करियर और सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से वह इसमें शामिल हो सकती है। इंटरनेट पर गतिविधियों के लिए कानूनों को कहा जाता है, कौन से कानून होते हैं? साइबर कानून। ठीक है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट सुरक्षा के लिए स्मार्ट टिप्स क्या है? तो बी, यानी कि स्टे सेफ, डोंट मीट अप एक्सेप्टिंग फाइल्स, रिलायबल, टेल समवन। ठीक है, यानी कि सुरक्षित रहें और जो है अपने व्यक्तिगत पहचान को दूसरों को न बताएं। यह एक उपकरण जो खोज इंजन का उपयोग करने पर असुरक्षित पृष्ठों को अवरुद्ध करता है, कौन सा है? सी, सेफ सर्च, गलत पेजों को आपके सामने नहीं लाता है। ये सुरक्षित खोज उपकरण को रिक्त स्थान बदलकर किसी भी खोज इंजन के लिए चालू और बंद किया जा सकता है। सेटिंग, तो सेटिंग बदलकर इसको चालू और बंद कर सकते हैं। रितिका को बैंक लेन देन के लिए एक संदेश मिला, उसके द्वारा नहीं किया गया था, जो उसके द्वारा नहीं किया गया था, और उसके दोस्तों ने उसे साइबर अपराध के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शिकायत भर देगा? कौन से पोर्टल पर? साइबर क्राइम। ठीक है, इस पर शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल आईडी के निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सही है ईमेल आईडी का? तो ये सही है, joseph@gmail.com। ठीक, इसमें .com नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें .com है तो इसमें ये गलत है, जीमेल पहले आ गया। ठीक है, बाद में आना चाहिए था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता को पता चले बिना किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल की एक प्रति भेजने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? 2 का। जीमेल खाता बनाते समय खुद के लिए खाता बनाएं विकल्प के लिए चुना जाएगा, क्या चुना जाएगा? बी, क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट, एक व्यक्तिगत खाता बनाएं। कुछ शब्द हैं जो जल्दी से बता सकते हैं ईमेल के बारे में, क्या है?
तो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट में आपको पता चल जाता है सब्जेक्ट देख करके किस संदर्भ में आपको ईमेल आया है। अजीम को अपने शिक्षक से एक नया मेल मिला, वह प्राप्त मेल की जांच कहाँ कर सकता है? कहाँ कर सकता है? इनबॉक्स में। एक मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रिक्त स्थान पर किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है? सी, स्मार्टफोन या टैबलेट की तरह स्मार्ट डिवाइस पर। रिक्त स्थान ऑनलाइन कुछ करने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका है। कौन सा है? मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप के लिए निम्न में से विकल्प चुनें। कौन सा? सभी, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक। प्रीति पास्ता नुस्खा पर एक वीडियो ढूंढना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप उसके लिए उपयोग हो सकता है? तो खाना बनाने की बात है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कीर्ति ने एक अतिथि व्याख्यान में भाग लिया, मुश्किल शब्दों को समझने के लिए वह अपने मोबाइल का फ़ोन का उपयोग कैसे कर सकती है? तो एक शब्दकोश ऐप का उपयोग, यानी कि एक डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेगी वो प्ले स्टोर से और उसका उपयोग कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट डिवाइस है? तो कौन सा है? सारे स्मार्ट डिवाइस हैं, सबके आगे स्मार्ट लगा हुआ। एलेक्सा इज असिस्टेंट, यानी एलेक्सा एक रिक्त स्थान सहायक है। क्या है? डिजिटल आवाज़ नियंत्रित। जब हम गूगल से बात करते हैं ना वॉइस से, उसको बोलते हैं एलेक्सा। सबसे उपयुक्त चीज़ें चुनें जो एक एलेक्सा कर सकते हैं। क्या? मौसम का पता लगाएं, फ़ोन कॉल्स, संगीत बजना, सभी ये सब कर सकती है वो। नीचे दी गई सूचना में आवाज़ नियंत्रित डिजिटल सहायक को चिन्हित करें। तो सभी जो हैं एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, सभी जो हैं डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। कोमल नियमित रूप से तापमान और दिल की धड़कन की ओर अपने शरीर की स्थिति को मॉनिटर करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसकी मदद कर सकता है? स्मार्ट घड़ी, आजकल स्मार्ट वॉच में फंक्शन आता है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैठकों के लिए आप लोगों को बैठक में शामिल होने के लिए साझा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डी, मीटिंग लिंक या आईडी। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल्स में उपलब्ध नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ए, पार्टिसिपेट संपर्क नंबर प्रदर्शित करें, डिस्प्ले पार्टिसिपेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये ऑनलाइन मीटिंग टूल्स में उपलब्ध नहीं होती है। जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची खोजने के लिए स्क्रीन के रिक्त स्थान पर प्रतिभागियों के विकल्प पर क्लिक करें। तो किस पर क्लिक करें? बॉटम पर, यानी कि नीचे। पोस्ट कोविड हमने आभासी दुनिया को अपनाया, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठक को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑनलाइन बैठक। ये कोरोना के समय की बातें हैं, उस समय के प्रश्न हैं। मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है, वह अपने रिक्त स्थान के समान लॉगिन खाते के विवरण का उपयोग कर सकती है। जीमेल खाता, यानी गूगल अकाउंट का। कौन सी वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाओं को सीखने के लिए है? तो कौन सी वेबसाइट है? ये डुओलिंगो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सीखने और करियर के विकास में सहायक है? तो कौन सी है? सभी, जितनी भी है सारी। सेम मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहती है, उसके दोस्त ने उसके लिए वेबसाइट की सिफारिश की है। कौन सी वेबसाइट? ये कोड एकेडमी। ठीक, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, खान अकादमी है, खान एकेडमी रिक्त स्थान के लिए सबसे अनुशंसित वेबसाइट है। कौन सी? ए, अर्थात अर्थशास्त्र, भौतिकी, बीजगणित आदि जैसे स्कूल विषयों पर मुफ्त ऑनलाइन सामग्री। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो बहुत ही कम टाइम में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।